प्रणाम सभी को, राम राम। दैनिक शिफ्ट देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। जिस तरह आपने देखा कुछ दिन पहले जो है लगातार जेके एसएसबी एस्पायरेंट्स पर जो है वो लाठी चार्ज जो है वो दिन ब दिन होता जा रहा था। दिन प्रतिदिन उन पर जो है लाठी बरसाई जा रही थी। आपको बता दें उनकी एक मांग थी कि जो जेके एसएसबी के पेपर एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाने वाली उन्होंने एक कंपनी को जो है हायर किया गया था। एपटेक नाम की जो वो थी कंपनी थी। आपको बता दें 5 राज्यों में जो है उसको बैन कर दिया गया था। उसके बाद जो है कड़ी मशक्क़त के बाद अब जो है जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स थे उनको जो है वो फर्दर नोटिस के लिए जो है वो डेफर कर दिया गया है। उसमें जो है कांग्रेस ने बहुत ही अहम रोल निभाया है इस युवाओं के साथ जो खड़े हुए हैं हमारे साथ। इसी पे बात करने के लिए मौजूद हैं जिला कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष विशु अंडोत्रा जी। उनसे जानेंगे किस तरह से जो है युवाओं के फ्यूचर के साथ हर बार जो है वो खिलवाड़ किया जाता है। कहीं ना कहीं फिर जो है पार्टियों को बच्चों के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़े होना पड़ता है। क्या देखते हैं विशु जी, कितनी बड़ी जो है मशक्क़त के बाद आज जो कल पीछे दिनों हमने देखा, कल शाम को एक नोटिस आता है, एग्ज़ाम जो है वो एक्सटेंड कर दिए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो एग्ज़ाम्स आगे किए गए हैं इसके लिए हमारे सारे मीडिया बंधुओं को जिन्होंने आवाज़ को उठाया और साथ ही युवाओं को और छात्रों को ये बड़ी दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार वो एक मंच पे इकट्ठे हुए और इस जो तानाशाही जो हिटलर शाही आप इसको सरकार कह लो चाहे एलजी प्रशासन कह लो, काम दोनों का हिटलर शाही का ही है, लोगों की आवाज़ दबाने का ही है और डेमोक्रेसी की हत्या करने का ही है। तो जिस प्रकार एक मंच पे आके इन लोगों को हराने का एक प्रयास किया गया, ये एक पहला कदम था। यहाँ इनको बैकफुट पे भेजा गया है हमारे युवाओं की तरफ से और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बचे हुए जम्मू वासी हैं जो अभी भी इनके कुछ लुभावने बातों में फंसे हुए हैं, एलजी प्रशासन जहाँ ये बीजेपी वालों के अंधभक्ति में फंसे हुए हैं, वो भी बाहर आ जाएं और इन युवाओं के साथ खड़े हो जाएं। और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी रमन बल्ला जी को भी मुबारकबाद देता हूं कि जिस प्रकार जिस दिन स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ उसी दिन रमन बल्ला जी स्टूडेंट्स के बीच में गए और उनकी हौसला अफजाई की और उनको ये आश्वासन दिया कि जब तक आपकी लड़ाई ये आप सड़कों पे रहोगे हम आपके पीछे खड़े हैं और आपके बीच में भी आएंगे जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। उसी को लेके आपने देखा कि पिछले कोई 2 दिन पहले हमें वहाँ पे अरेस्ट भी किया गया जम्मू में, जब एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे हम तो वहाँ पे रोका गया क्योंकि इनका काम ही ये है कि डेमोक्रेसी को किस प्रकार से दबाया जाए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी कठुआ की डिस्ट्रिक्ट टीम भी यहाँ से गई हुई थी और हमारी स्टेट टीम ने भी पूरा प्रयास किया, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो चाहे वो ये स्टूडेंट्स की डिमांड हो। जो एपटेक कंपनी को ये चाहते हैं कि इसका जो टेंडर है को छोड़ के किसी नई कंपनी को दिया जाए, उसके लिए कांग्रेस ने जितना कांग्रेस से बनता था उससे ज़्यादा कांग्रेस ने जो अपनी पार्टिसिपेशन इसमें दी। मैं अपनी कांग्रेस पार्टी को भी बधाई देता हूं और उन तमाम युवाओं को जिन्होंने लाठियां भी खाई और जिन्होंने अपने घरों से बाहर रह के इस एलजी प्रशासन इस हिटलर शाही प्रशासन को 2 कदम पीछे किया है और आगे डिमांड करेंगे कि जो इनकी एपटेक कंपनी का जो टेंडर है वो भी इनकी डिमांड मानी जाए और उसका टेंडर कैंसिल करके नई कंपनी को दिया जाए। ये जो इन्होंने एग्जाम आगे किया है ये एक स्टेप है हमारी जीत का, हमारे स्टूडेंट्स की जीत का, हमारे युवाओं की जीत का। ये सारा श्रेय जो है युवाओं को ही जाता है, हम तो सिर्फ उनके साथ खड़े हैं क्योंकि ये भाजपा वाले तो अब ना तो उनके साथ खड़े होंगे और ना ही उनके बीच में आएंगे। आपने देखा किस प्रकार इनके वो रविंदर रैना जी ने एक ट्वीट मात्र किया था, बीच में आना तो बड़ी दूर की बात है, नहीं तो ट्वीट मात्र करने की भी इनमें वो परमिशन लेनी पड़ती है कि हम ट्वीट करें या नहीं करें। ये वो है कि जो दिल्ली से चल रहे हैं, ये जम्मू से नहीं चल रहे, जो जम्मू के लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे, जो दिल्ली के लोगों की सुन रहे हैं। ये देख रहे हैं किस प्रकार हम यूपी वालों को यहाँ घुसाएं, किस प्रकार हम बिहार वालों को यहाँ घुसाएं। आप देखिए आज हमारे यहाँ का क्राइम रेट कितना ज़्यादा हो गया, किस प्रकार चोरियों पे चोरियां हो रही हैं। ये सारी देन किसकी है? 370 टूटने के बाद और ये जो ढोल बजाने वाले थे बीजेपी वाले, उनकी देन है। और आज एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट भी इनको वापस लेना पड़ता है। ऐसी ये अब अपनी क्रेडिबिलिटी जो है लोगों के बीच में खो चुके हैं। अब यही रह गया इनके पास कि चिंता नहीं करनी। अब तो युवाओं ने भी कह दिया कि चिंता कर लो, कब चिंता नहीं करनी, उन तो साढ़े फ्यूचर की गल आई थी, हूँ भी नहीं चिंता करनी तो कदू करनी। पहले इन्होंने बुजुर्गों को कहा चिंता नहीं करनी, फिर इन्होंने जब बुलडोजर चलाने उन्होंने कहा चिंता नहीं करनी, अब तो युवाओं को भी ये अग्निवीरों को बोला चिंता नहीं करनी। अब युवा कहते हैं अब तो चिंता करनी पड़ेगी। अब युवाओं ने चिंता की है और ये एलजी प्रशासन बैकफुट पे जा पहुंचा है। किस तरह से देखते हैं आज का जो समय है वो नौजवानों को है, युवाओं का है। युवाओं को नौकरी तो नहीं मिलती, बेरोज़गारी की दर जो है वो जम्मू कश्मीर की नंबर 2 पर है पूरे हिंदुस्तान में। कल एक्साइज पॉलिसी निकाली जाती है 2023-24 की, हालांकि वो अभी आबकारी वेबसाइट पर जो है वो अपलोड नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लीक हो गई थी। माइनिंग जो कि शराब के माफिया हैं उनके पास जो है वो पहले से पहुंच गई थी लिस्ट। उसमें ये बताया गया है कि
जो उनकी 12 पन्नों की शीट है उसमें ये बताया गया कि पहले जम्मू कश्मीर में 279 जो है वो ठेके थे शराब के, उसको बढ़ाकर जो है 22 ठेके जो है उनको और परमिशन दे दी गई है। बात करेंगे कठुआ ज़िला की, तो कठुआ ज़िला में भी 2 शराब के नए ठेकों को जो है वो मंजूरी दे दी गई है। किस तरह से देखते हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को बेरोज़गारी से जो है रोज़गार तो दे नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है वो नशे में, शराब में जो है उनको डुबोने की जो है कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है। हम बता तो रहे हैं कि अब बीजेपी की परिभाषा क्या रह गई है। पिछले दिनों इन्होंने बियर के स्टोर, इन्होंने कहा कि जो जनरल स्टोर है वहाँ पे भी बियर बेची जाए, तो बी फॉर बियर, जी फॉर जमकर, पी फॉर पियो, बियर जमकर पियो, यही युवाओं को दे रहे हैं। तभी तो हमारा जो आज जम्मू कश्मीर है बेरोजगारी में दूसरे नंबर पे आ गया। लेकिन जब इन्होंने सत्ता में आना था तब इन्होंने ये बात कही थी कि हम रोजगार देंगे। आज कहाँ है रोजगार? जब इन्होंने सत्ता में आना था इन्होंने कहा था कि हम महंगाई से जो है निजात दिलाएंगे, लेकिन आज महंगाई देखो कहाँ पे है। आज आम परिवार से जाके पूछिए कि उसका घर का चौका चूल्हा किस प्रकार चल रहा है। आज उस गृहिणी से पूछिए जब उसका सिलेंडर खत्म हो जाता है कि कहाँ सिलेंडर का दाम चल गया है। इन्होंने तो हमारे बच्चों की कॉपियों पे भी जीएसटी लगा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में ये हमारे स्टूडेंटों को कुछ दे नहीं पा रहे। आज आके जब भी देने की बात आती है, ठेके, शराब के ठेके और यहाँ पे चोरी चकारी और चिट्टा, यही हमारे लोगों को दिया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि पहले किस प्रकार यहाँ पे बिल्कुल साफ था, इतना ज़्यादा क्राइम नहीं था। अब आप जिस मोहल्ले में जाओगे, जिस गली में जाओगे, वहाँ से आपको यही सुनने को मिलेगा कि क्राइम रेट जो है हमारा डे बाई डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। और क्राइम कैसे इंक्रीज़ होता है? जब ये नशे वाली चीज़ें आती हैं। अगर चिट्टे की लत लगेगी तो क्राइम इंक्रीज़ होगा, अगर शराब के ठेके खुलेंगे तो क्राइम इंक्रीज़ होगा। ये सोचते हैं हम लोग कि ये जम्मू कश्मीर को बनाना क्या चाहते हैं, क्रिमिनल स्टेट बनाना चाहते हैं, जो कि हमारी एक बहुत ही साफ़ सुथरी स्टेट थी और जिसको मंदिरों के शहर से जाना जाता था कि मंदिरों के शहर में हम जा रहे हैं। लेकिन अब क्या यह पहचान होगी कि मंदिरों के शहर में जाएंगे हम? मंदिरों के शहर में, अब शराब वालों के शहर में आएंगे हम। लेकिन ये भाजपा वालों ने सोच लिया हुआ है कि हमने इस जम्मू कश्मीर का ठेका करना है, और जनता ने भी सोच लिया हुआ है कि अब इन बीजेपी वाले जो नेता हैं इनका भी ठेका हमने कर देना है। बचने वाले अब ये भी नहीं है। आपने देखा होगा कि आज ही मैं देख रहा था एक न्यूज़ कि यही रविंदर रैना जी जो इनके अध्यक्ष हैं, इनको सिक्योरिटी के द्वारा निकाला गया। युवाओं ने इनका घेराव किया था और सिक्योरिटी वहाँ पर आ गई, तो सिक्योरिटी ने इनको अपने उसमें घेरे में लेके तो इनको इनकी गाड़ी में बिठाया। ये हालात आज बीजेपी के आगे हैं। और यो कहते हैं 55 पार, अब 55 पार नहीं, 55 साल के लिए वनवास में जाएंगे। ये 55 साल वनवास काटने के लिए तैयार हो जाए भाजपा, अब आने वाली नहीं है। ये कितनी देर युवाओं को, कितनी देर हमारे लोगों को गुमराह करेंगे, कितनी देर ये जो है एडिटिंग कर करके राहुल गांधी जी की वीडियो चलाएंगे, कब तक ये एडिटिंग के सहारे जो है सरकारें बनाएंगे। अभी आपने देखा कि एक वीडियो सामने आई है, इन्होंने कहा कि विदेश में राहुल गांधी जी ने बोला कि बाहरी जो कंट्री हैं वो इंटरफेयर करें, लेकिन जो वीडियो असल में बाहर आई है उसमें राहुल गांधी जी ने ये बोला हुआ है कि ये देश की समस्या है, ये देश से ही हल होगी। अगर वो वीडियो चाहिए होगी तो मैं प्रोवाइड भी करवा सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तो इन बीजेपी वालों को इसलिए समझ नहीं आता कि क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी देखें तो जो इनका वो एक एजुकेशन मिनिस्टर है वो 12वीं पढ़ा हुआ, तो एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं ये, तो वो ट्रांसलेट कहाँ से करेगा? ये ट्रांसलेट बाद में करते हैं, लेकिन अपने अंधभक्तों को समझाने में सबसे पहले लग पड़ते हैं। इसलिए अंधभक्तों से भी यही अपील है कि बात को समझो, क्योंकि आज तक जो भी पॉलिसी बीजेपी वालों ने लाई है तो यही बात निकली है कि जिसके लिए पॉलिसी लाई है उसको समझ नहीं आई। इन्होंने कहा थाली और ताली बजाओ, डॉक्टरों को समझ नहीं आया थाली ताली का मेडिकल से क्या लेना देना, क्या थाली ताली से मरीज ठीक होगा। इन्होंने कहा अग्निवीर योजना लाए हैं, हम युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं ने ये पूछा कि हमें क्या बेनिफिट हुआ 4 साल का? हम तो जो पक्की नौकरी थी जिसमें हमें सिक्योर एक मेडिकल की फैसिलिटी और पेंशन मिलती थी वो ठीक थी, वो इनका विरोध करते थे। ये कहते युवाओं के हक में है। फिर इन्होंने किसानों के लिए वो 3 कानून लाए, फिर किसानों ने पूछा कि ये हमारे लिए कैसा बेनिफिट है। फिर इन्होंने अब प्रॉपर्टी टैक्स ले आए, तो हमारे लोग कहते हैं आपके बेनिफिट के लिए है, लेकिन सारे काउंसलर कह रहे हैं कि हम नहीं लगने देंगे। उनको नहीं समझ आ रहा, जो पॉलिसी ये जिनके बेनिफिट के लिए बनाते हैं उन्हीं लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन दाद देनी पड़ेगी इनके अंधभक्तों की कि वो पॉलिसी सबसे पहले इनके अंधभक्तों को समझ आ जाती है। चाहे वो थाली बजाने की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, तो चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो अग्निवीर बनाने की बात हो। तो ये कहते हैं देश बदल रहा है, देश नहीं बदल रहा। देश जो इनके नज़रिए से बदल रहा है वो देश तो बदल ही रहा है, जिस देश में जो हमारा जब बाप था बाद में रिटायर होता था, लेकिन आज बेटा बाप से पहले रिटायर होकर घर में आ जाएगा, यही देश बदल रहा है।
लेकिन ऐसा देश हमें नहीं चाहिए। हमें वही देश चाहिए जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जिसमें युवाओं को रोजगार था, जिसमें युवाओं को एक पूरी वो पेंशन दी जाती थी। और आप जाइए हिमाचल में, देखिए किस प्रकार वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, किस प्रकार राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर दिया जा रहा है। ये है कांग्रेस की पॉलिसी है। छत्तीसगढ़ में जाइए, देखिए लोग कैसे खुश हैं वहाँ पे। आप जाइए, आपके कॉन्टैक्ट होंगे हिमाचल में, पूछिए वहाँ पे राशन में क्या क्या मिलता है। वहाँ पे दालें मिलती हैं, वहाँ पे चने मिलते हैं, वहाँ पे हर फैसिलिटी मिल रही है जहाँ कांग्रेस सरकार है। लेकिन भाजपा वालों की जहाँ जहाँ सरकार है, जहाँ जहाँ उनका प्रशासन चल रहा है, वहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा। बस लोगों को दिया जा रहा है तो शराब के ठेके, चिट्टा, यही चीज़ें जो है वहाँ के लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। आए दिन आप देखते हो किस प्रकार क्राइम रेट बढ़ रहा है। हम अगर ये बातें करते हैं, उसके पीछे यही तथ्य होता है कि हम यही देखते हैं कि क्राइम रेट कैसे इंक्रीज हो रहा है। आप चोरियों की घटनाएं देखो, हर जगह चोरी हो रही है। किस तरह से देखते हैं, अभी बात वहीं पे घुमा फिरा कर आ जाती है बेरोजगारी पर। बेरोजगारी है, लोगों के घर जो है वो छीन लिए गए हैं, ये हवाला देकर कि ये सरकारी ज़मीनों पर बने थे। अब जिनके अपने घर हैं, जिनसे छीन लिए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगने जा रहा है 1 अप्रैल से। किस तरह से देखते हैं, किस तरह से जो है प्रॉपर्टी टैक्स इनसे वसूला जाएगा। रोजगार दे नहीं रहे हैं तो लोग कहाँ से पैसा लाएंगे और प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से भरेंगे। यही तो कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। कांग्रेस पार्टी इसी के लिए तो संघर्ष कर रही है। और ये भी देखिए, ये कहते हैं कि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष कमज़ोर नहीं है। ये भाजपा ने देश कमज़ोर कर दिया है, देश कमज़ोर हो चुका है। आज मैं उन पार्टियों से भी पूछना चाहता हूँ, चाहे वो पैंथर पार्टी हो, कहाँ है सड़कों पे। मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी कहाँ है सड़कों पे, कहाँ है एनसी सड़कों पे, कहाँ है पीडीपी सड़कों पे। अगर जम्मू में संघर्ष करती मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी मिलेगी। अगर कठुआ में इतने इतने जलसे, इतने इतने जुलूस निकालती मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी मिलेगी। आप पूरे राज्य में कहीं भी देखिए, कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, भारत जोड़ो यात्रा, जो भी प्रोग्राम किया कांग्रेस ने किया, क्योंकि कांग्रेस इस देश को बनाने में कांग्रेस ने योगदान दिया और कांग्रेस इस देश को अपना मानती है। इसलिए हर जगह संघर्ष करती है, अपने लोगों के लिए हर जगह लड़ती है। और रही बात प्रॉपर्टी टैक्स की, ये मत भूलें कि प्रॉपर्टी टैक्स आप लगा लोगे हमारे लोगों पे, कांग्रेस वाले इसके लिए भी संघर्ष करेंगे, चाहे हमें लाठियां खानी पड़े, चाहे हमें जो मर्जी खाना पड़े, हमें जेलों में भी जाना पड़ेगा। जैसे हम पिछले दिन स्टूडेंटों के लिए भी वहाँ पे बंद रहे, डिटेन किया हमें पुलिस ने, क्योंकि डेमोक्रेसी की हत्या निकलने नहीं दिया जाता। लेकिन हम भी घर पे बैठने वाले नहीं, चाहे आप हमारे पे एफआईआर लगाओ, चाहे हमें अंदर करो, लेकिन हम अपने युवाओं की आवाज़ बनेंगे, हम अपने बुजुर्गों की आवाज़ बनेंगे, हम अपने जम्मू वासियों की आवाज़ बनेंगे। हम इन अंधभक्तों की तरह नहीं है कि इन्हें महंगाई नहीं दिखती, इन्हें बेरोजगारी नहीं दिखती, इनको जैसे भी आप जो भी पूछो, इनको बस वही फायदे दिखेंगे जो भाजपा यहाँ पे लागू करेगी, लेकिन असल में वो नुकसान है। आप देखो टोल प्लाजा पर अभी ये इनका जो है 1 अप्रैल से 10% टोल प्लाजा इन्होंने बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मैदान में आएगी, कांग्रेस विरोध करेगी। मेरे को बताओ, मेरा विरोध इसी बात से है, हमारे लोगों की इनकम का सोर्स क्या है। हमें ये नहीं है कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन पहले हमारी इनकम तो बढ़ाओ, हमारी इनकम जनरेट करो ना, हमें सोर्स बताओ कि हमें इनकम कहाँ से आई। आप रोजगार दे नहीं रहे, हर घर पे जो युवा है वो बेरोजगार होकर बैठा हुआ है, उसके पास इनकम नहीं, उसके परिवार के पास इनकम नहीं। दूसरी ओर महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ी हुई है। आप बताओ कि अगर हमारे लोग टैक्स दे तो कहाँ से दें। आप कंपैरिजन दिल्ली से करते हो तो हमारे लोगों की इनकम भी दिल्ली के लोगों जैसी बनाओ, हमारे लोगों को भी 1-1 लाख का पैकेज दो, फिर हमारे लोग टैक्स देंगे। हमारे लोग टैक्स चोर नहीं है, लेकिन आप लोग जो है हमारे लोगों को लूट रहे हैं और हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अब हमारी युवा शक्ति एक मंच पे आ गई है और ये इतिहास रहा है, जिस ओर युवा चला है उसी की जीत हुई है। अब ये जो बीजेपी है ये सत्ता से उखड़ने वाली है। ये अपनी 2 टूक शब्दों में केंद्र सरकार को और एलजी प्रशासन को क्या जो है जवाब देना चाहेंगे, क्या उनसे जो है मांग करना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं इलेक्शंस भी जो है 2019 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में नहीं हुए हैं। हम केंद्र सरकार को और ये जो एलजी प्रशासन को है, मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि अभी भी आप सुधर जाइए और हमारे लोगों पे ये जो अनाप शनाप के टैक्सेस और हमारे लोगों को जो तंग करने का, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे स्टूडेंट्स पे जो लाठी चार्ज किया जा रहा है, हमारे डेली वेजर्स पे जो लाठी चार्ज किया जा रहा है, हमारे लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है जहाँ पे, उसको बंद कर दे और हमारे जो स्टेटहुड है वो हमें वापस दे दे, क्योंकि हमारी स्टेट थी जो वही हमारे लिए ठीक थी। क्योंकि आज आप जाके एक सर्वे करके देख लीजिए कि
हमारे लोग स्टेट में खुश थे या इस ड्यूटी में खुश थे। इस ड्यूटी में अगर खुश होंगे तो वो अंधभक्त खुश होंगे, जिनको जो कहते हैं कि 2000 लीटर पेट्रोल भी होगा तो हम वोट वहीं डालेंगे, वो अंधभक्त खुश होंगे। लेकिन आम जनता जो जम्मू की, आम लोग जम्मू के जो हैं वो इस खुशी से नहीं है। वो यही चाहते हैं कि हमारी स्टेटहुड है जो हमें वापस दिया जाए। अगर इन्होंने स्टेटहुड नहीं दिया तो भाजपा का ऐसा सुपड़ा साफ होगा, मैं कह रहा हूं 55 साल के लिए भाजपा वनवास पे चली जाएगी यहां से। ये भाजपा भी एक ऐसी नीति लेके चलती है कि अगर हम किसी की भी बात करेंगे ना, ये कहते हैं कि अपोजिशन वाले जो हैं शोर कर रहे हैं, या अपोजिशन वाले, हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से किसी के केस में कोई ऐसा उसको नुकसान हो या कोई वो, क्योंकि ये काम इनका प्रशासन का है। प्रशासन को देखना है कि किस प्रकार क्या हुआ। आप मनीष सिसोदिया पे सीबीआई बिठा दोगे, आप लालू प्रसाद पे सीबीआई बिठा दोगे, लेकिन ये जो केसेस हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे डीआईजी की हत्या होगी, हमारे यहाँ पे अमित शाह के सामने इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, क्या सीबीआई की जांच हुई? आप पुलवामा में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, जब पुलवामा में हमारे 40 शहीद हो गए जवान, आज तक इंक्वायरी बाहर नहीं आई। किस लिए आपने सीबीआई और ये ईडी शीडी जो बनाई हुई है, क्या सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए बनाई हुई है? आप अपने लोगों को, अपने जो यहाँ की पब्लिक है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाओ। और ये भी समय आने वाला है कि अब आपको वैसे अपने नेताओं की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक अब उनको ढूंढ रही है। अब पब्लिक उनसे जवाब मांगेगी जो उन्होंने लुभावने वादे और जो झूठे वादे पब्लिक से किए थे कि हम अपने लोगों को रोजगार देंगे, हम अपने महंगाई कम करेंगे। आज लोग पूछ रहे हैं कहाँ है महंगाई कम? जो सिलेंडर 500 का था वो 1150 का हो गया। जो बिजली का बिल हमारा 150 रुपये आता था, आज 700 रुपये बिल आ रहा है। और आने वाले दिनों में मैंने सुना ये 5 रुपये पता नहीं डोमेस्टिक का यूनिट कर रहे हैं और 7 रुपये वो है कमर्शियल का यूनिट कर रहे हैं। मैं बार बार इनसे यही पूछना चाहता हूं, हमारे लोगों की इनकम का सोर्स भी बताओ। हमारे लोगों को आपने समझ के क्या रखा हुआ है कि हमारे पास कौन से हम 2 नंबर के काम कर रहे हैं? आप लोगों ने वहां पे ऐसा कल्चर देखा होगा, यहाँ पे 2 नंबर की कमाइयां होती हैं। हमारे लोग यहाँ पे हाथ मेहनत करके कमाने वाले हैं और उनके पास उतना ही है देने के लिए जितना वो दे सकते हैं। वो ये 2 नंबर की कमाइयां नहीं करते कि आप बिजली के बिल उन पे अनाप शनाप थोपोगे, आप उन पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा दोगे, आप सारे टैक्सेस उन पे थोप दोगे, लेकिन इनकम उनकी नहीं बढ़ाओगे। इनकम के नाम पे अगर बात होगी तो बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे। और अगर किसी को रोजगार मिलने की बात भी आती है तो वो एपटेक जैसी कंपनियां वो बैठी हुई है इनके घोटाले करने के लिए। और हमारे युवाओं को बड़े शर्म की बात है, कहा जा रहा है कि गैंग है। ये कौन सा गैंग है? वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, गैंग नहीं है। गैंग वो है जो बीजेपी ने खड़ा किया है कि ठीक है हमने पेपर दिए थे वो हुआ था। ये डिमांड आप कर रहे हो। जिन स्टूडेंट ने पेपर पास किया मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी ये डिमांड करो ना, एपटेक को चेंज करो। एपटेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, वहाँ पर रही हुई है। आपको और बीजेपी को क्या दिक्कत है उसको चेंज करने में? अगर संसद में जेपीसी की डिमांड करते हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन को घेरा हुआ है, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं, वहाँ पे आवाज़ दबा दी जाती है, नहीं बनेगी। अगर भाई आप ठीक हो तो आप बना दो ना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, देखेंगे वो जाके है नहीं है। अगर उस पर अडानी पे कहा कि अडानी की जांच होनी चाहिए, वहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, वहाँ पे आप नहीं बनाओगे। अगर आप सच्चे हो तो बनने दो ना कमेटी, आपको डर किस चीज़ का है? साफ ही आएगा, आपके फेवर में आएगा ना। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हर एक पार्टी का एक एक नुमाइंदा होगा, वहां पे बीजेपी का या वो किसी एक पार्टी का नहीं होगा कि वो थोपेगा, उसमें एक सच बाहर आएगा। लेकिन आपको क्या डर है सच बाहर आने के लिए? क्या आप विपक्ष को ऐसे कमजोर करोगे? हमारे ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है जैसे पहले करती थी आज़ादी से लेके अभी तक। लेकिन अगर कमजोर हुआ है इन 8 सालों में तो वो मेरा देश कमजोर हुआ है, क्योंकि हमारा रुपया कमज़ोर हो चुका है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो चुकी है। और किनके कारण? अंधभक्तों के कारण। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष विष्णु डोत्रा जी, जिन्होंने कई सारी बातों को जो है वो गौर फरमाया है और केंद्र सरकार की और एलजी प्रशासन की नीतियों को जमकर कोसा है। और एक बात उन्होंने कही है कि युवाओं को जो है रोज़गार दें, क्योंकि दर बदर जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, युवाओं से जो है रोज़गार छीना जा रहा है। जेकेएसएसबी भी जो है एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जो है वो ठेका दे रही है। अभी बात करेंगे सिलेंडर्स की, जो है डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर्स के भी जो है वो यूनिट बढ़ा दिए गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है 1 अप्रैल से लगने जा रहा है। इतनी सारी चीज़ें जो है वो लगाई जा रही हैं, नए पे नए तोहफे जो हैं दिए जा रहे हैं, लेकिन जो रोज़गार देना है वो नहीं दिया जा रहा है। अगर रोज़गार ही नहीं होगा तो इतने सारे जो है टैक्स, कमर्शियल यूनिट्स, डोमेस्टिक यूनिट सिलेंडर के, और जो और भी नए आप टैक्स लगा रहे हैं, वो जो है लोग कहाँ से भरेंगे? उनके पास इनकम ऑफ सोर्स ही नहीं होगा तो वो कहाँ से भरेंगे? आखिर हम यही सवाल पूछते हैं कि अपने चंद फ़ायदों के लिए जो है लोगों को कहीं ना कहीं जो है उसकी खामियों का जो है वो भुगतान भुगतना पड़ता है। अब हम यही
चाहेंगे कि जितनी भी इन्होंने बातें कही है विष्णु डोत्रा जी ने, इन पर जो है एलजी प्रशासन गौर फरमाए और कहीं ना कहीं एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर सोचे कि क्या जो हम अपना एलजी प्रशासन जो यहाँ पर लागू किया गया है क्या वो लोगों के हित में है या लोगों को जो है नुकसान दे रहा है। कठुआ से सहयोगी पंकज के साथ सिद्धार्थ शर्मा, दैनिक शिफ्ट टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।